नमस्ते, स्वागत है आपका लाइट हाउस सोल्स में। मैं अभिनव। आज मैं अपना फेवरेट टॉपिक है ये मेरा कि एंग्जायटी को माइंडफुलनेस से कैसे हील कर सके। माइंडफुलनेस क्यों? बिकॉज़ मैं खुद माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता हूँ और माइंडफुलनेस ने मुझे मेरी एंग्जायटी को मैनेज करने में बहुत 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 हेल्प की है। ठीक है? तो पहले माइंडफुलनेस थोड़ा-सा समझा देता हूँ मैं। माइंडफुलनेस है क्या? माइंडफुलनेस भगवान बुद्ध का दिया हुआ नॉलेज है। ठीक है? जब वो एनलाइटन हुए थे, जब उनका एक एक पर्पस था लाइफ में, ठीक है? कि मुझे वे फाइंड आउट करना है कि कैसे हम सफरिंग से फ्री हो सकें। ठीक है? तो उनका जो फाइनली एनलाइटमेंट जब उनको हुआ, तो उनको फोर नोबल ट्रूथ्स का ज्ञान मिला और एंड एट फोल्ड पाथ, नोबल एट फोल्ड पाथ उन्होंने दिया कि अगर आपको एंग्जाइटी से फ्री होना है तो ये एट अष्टांग मार्ग जिसको बोलते हैं, ये अष्टांग मार्ग फॉलो करो। ठीक है? तो उस अष्टांग मार्ग में से एक मार्ग है राइट माइंडफुलनेस। ठीक है? और ऐसा बोलते हैं दैट अगर ये पकड़ के ले लो आप, तो आप बाकी सारे सातों अलग बाकी सारे भी आप फॉलो कर पाओगे। राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट डिलीजेंस। ठीक है? ठीक है। तो देखो माइंडफुलनेस है क्या? माइंडफुलनेस ये है कि इस वक्त मैं कॉन्शियसली मेरे अंदर या मेरे बाहर जो भी हो रहा है उसको मैं सिर्फ विटनेस कर रहा हूँ। ठीक है? आई एम अवेयर ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग इनसाइड मी एंड आउटसाइड मी एट दिस मोमेंट विदाउट जजमेंट। ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हमारा माइंड ना रेजिस्टेंस में लगा रहता है। हमको कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं, कुछ एक्सपीरियंस हमको अच्छे नहीं लगते। तो जो अच्छे लगते हैं उसको हम बोलते हैं वाह 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 वेरी गुड, और जो अच्छे नहीं लगते उसको हम वी ब्रश देम अंडर द कारपेट। तो हमको अगर हीलिंग करनी है ना, तो ये जो सब कॉन्शियसली ऊपर आ रहा है ना, ये सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड के एनर्जीज ऊपर आ रहे हैं। सो एंग्जाइटी इज वन ऑफ दोज एनर्जीज। एंग्जाइटी जब ऊपर आ रही है तो आप उसको विटनेस करो। ठीक है? उसको सप्रेस नहीं करो, वो जस्ट विटनेस वॉट एवर इज अराइजिंग। तो अगर माइंडफुलनेस हमको अगर एंग्जाइटी के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो देखो 3 वेज़ हैं प्रैक्टिस करने के। माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब ये मैं एक 3 वेज़ आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली तो माइंडफुलनेस बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। मैं इस पे एक 1 डे वर्कशॉप भी करता हूँ। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप 1 डे वर्कशॉप मेरा जॉइन कर सकते हो। बट यहाँ मैं आपको एक क्विक टिप्स दे रहा हूँ कि कैसे आप अपनी एंग्जाइटी में हेल्प कर सकते हो। पहली चीज़ कि ब्रीथिंग, आप जब साँस लेते हो ना, तो माइंडफुली साँस लो। साँस अंदर बाहर जो हो रही है उसके प्रति अवेयर हो जाओ। देखो गौतम बुद्ध ने सिंपल बात बोली। हम अब जैसे आप योगा में देखोगे तो यहाँ ब्रेथ वर्क होता है। ठीक है? जैसे प्राणायाम है वगैरह। गौतम बुद्ध बोलते हैं क्यों, ज़रूरत क्या है? जब सांस का जो नेचुरल मूवमेंट है अंदर बाहर जो हो रहा है उसी पे फोकस करो। आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे प्राणायाम में तो थोड़ी आपको गाइडेंस वगैरह लगता है, इसमें तो कोई गाइडेंस नहीं यार। सिर्फ आपको सिर्फ अवेयरनेस रखनी है कि मेरी सांस इस वक्त सांस अंदर जा रही है, इस वक्त सांस बाहर आ रही है। ये इतनी सिंपल प्रैक्टिस है कि एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। और यही प्रैक्टिस को आप रोज़ मेडिटेशन बना सकते हो। जैसे मैं रोज़ 25 मिनट सुबह शाम यही मेडिटेशन करता हूँ, आनापानसति। ठीक है? मैंने इतने सारे हीलिंग थेरेपीज़ वगैरह सब सीखे, बट अल्टीमेटली ये मेरी कोर प्रैक्टिस है। इसके अलावा मैं और चीज़ें भी करता हूँ, बट मेरी कोर प्रैक्टिस इज़ माइंडफुलनेस एंड दिस माइंडफुल ब्रीथिंग, आनापानसति। ठीक है? तो हमको क्या करना है देखो, हमको पूरे दिन भर में अपनी ब्रीथिंग के प्रति माइंडफुल रहना है। ब्रीथिंग के प्रति माइंडफुल रहने के लिए सबसे बेस्ट आप क्या कर सकते हो, अपना ध्यान बेली पे लेके आओ। ठीक है? हमारा क्या होता है जब एंग्जाइटी होती है तो क्या होता है, माइंड पूरा चला चालू रहता है। ठीक है? माइंड ओवरवर्क करते रहता है और आप उस एंग्जाइटी से आप स्टोरीज बनाते हो, इमेजिनेशन करते हो। जब मैं आप बोल रहा हूँ तो मैं अपने बारे में भी बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी एंग्जाइटी में फेस किया है। माइंड में बहुत सारा सब चालू रहता हो जाता है। ठीक है? एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी जा चलते रहते हैं। तो अब हमको क्या करना है, हम सीढ़ी नहीं चढ़ना है, हमको नीचे आना है। ठीक है? मतलब माइंड से निकल के हमको अपने बेली पे आना है। ठीक है? तो बुद्धिस्ट मंक थिक नॉट हन है, वो बोलते हैं कि हमारी पूरी जर्नी अगर हमको लाइफ में अभी हील करना है अपने आप को, तो हमको माइंड से निकल के अपनी बेली पे आना है। ठीक है? बार बार माइंड से निकल के जैसे ही अवेयरनेस आए कि अरे इस वक्त मैं एंग्जाइटी हो रही है, पहले अपने बेली पे आ जाओ। और ये बेली में सांसों का जो अंदर बाहर हो रहा है ना, एक तो ध्यान रखना, चेस्ट से अंदर बाहर अगर सांस हो रही है वो गलत सांस ले रहे हो। सांस आपका पेट अंदर बाहर होना चाहिए। ठीक है? तो आपको क्या करना है, अंदर बाहर जो पेट हो रहा है ना, उस पे प्रति जस्ट अवेयरनेस रखो। बिल्कुल भी अपने सांस का पैटर्न चेंज मत करो, जस्ट अवेयर रहो। माइंड बार बार आपको आगे भगाएगा, बाहर भगाएगा। जैसे अवेयरनेस आएगी इस वक्त में आई हैव लॉस्ट, कम बैक टू योर ब्रीथिंग। ये आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। कहीं डॉक्टर के क्लिनिक में वेट कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, कभी भी आप थोड़ा अवेयरनेस अपने अंदर अपनी सांसों पे रखो। ठीक है?
जितना आप ये करोगे ना, जितना आप ये करोगे, एंग्जाइटी जब आएगी तब आप ये चीज़ नेचुरल नेचुरल होने लगेगी, बिकॉज आप अपने ब्रेन की ट्रेनिंग दे रहे हो। ठीक है, आप नए न्यूरल पाथवेज ब्रेन में, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आई होप आपको पता होगा। ठीक है, नए न्यूरल पाथवेज हम बना सकते हैं, हम अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे सके, नया कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हो बार बार नीचे जाने की। ठीक है, तो जब एंग्जाइटी नेक्स्ट बार आएगी ब्रेन को ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन इंटेलिजेंट है, हम सब सुपर कंप्यूटर्स लेके घूम रहे हैं। वन ब्रेन इज इक्वल टू बोलते हैं ना 48 सुपर कंप्यूटर्स। तो वो ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाएगा कि अच्छा अब नेक्स्ट बार एंग्जाइटी आई तो मुझे अपना माइंडफुल ब्रीथिंग करना है। तो ये आप आदत डाल लो, दिन भर माइंडफुल ब्रीथिंग करते रहो हर जगह। ठीक है, चलो एक माइंडफुल ब्रीथिंग। सेकेंड है बॉडी। ठीक है, आपकी जो बॉडी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस बॉडी को, बॉडी में रहो। ठीक है, बॉडी में रहो, बॉडी माइंड इधर उधर चले जाए, वापस बॉडी में आ जाओ, बार 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 अपने बॉडी में आ जाओ। ठीक है, और देखो हम काफ़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस हम अपने बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। तो उसको अगर आपको निकालना है तो एक बहुत ब्यूटीफुल वे है बॉडी स्कैन मेडिटेशन। ठीक है, बॉडी स्कैन में क्या होता है, हम अलग अलग बॉडी की एरियाज है ना, अलग अलग जगह धीरे धीरे हम लेके जाते हैं अपना ध्यान। तो हमारी अवेयरनेस में इतना पावर है कि वहाँ जो स्ट्रेस होगा वो डिजॉल्व हो जाता है। तो ये एक बॉडी स्कैन मेडिटेशन भी बहुत पावरफुल है, और ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, आप ये गूगल पे चले जाओ, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन MBSR क्लिनिकल स्टडीज पढ़ लो। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हार्ट हेल्थ वगैरह सब में इंप्रूवमेंट होता है इससे। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, तो ये अगर अच्छा बॉडी स्कैन मेडिटेशन का मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन भी डाला है 10 मिनट का, 10 मिनट का या जितने भी मिनट का है वो पता नहीं। तो वो आप मेडिटेशन प्लेलिस्ट में जाके देख लो। तो वो आप कभी कभी कान में डाल के सुन के करके देखो, आपको कैसा लगता है। हमारा देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको एक टूल बॉक्स देना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ आपको हिट कर जाए और वो आपको एंग्जाइटी में हेल्प कर दे। किसी को कुछ क्लिक करेगा, किसी को कुछ क्लिक करेगा। ठीक है, तो बॉडी का कर लो आप। ठीक है, बॉडी स्कैन मेडिटेशन या फिर योग निद्रा, ये योग निद्रा भी सेम है। ठीक है, तो योग निद्रा आपको जमे तो योग निद्रा करो, बहुत अच्छा है एंग्जाइटी के लिए। ठीक है, फिर थर्ड है जब एंक्शियस थॉट्स आए, तो एक तो है कि मैं जब एंक्शियस थॉट्स आएंगे तो मैं अपनी ब्रीथिंग पे आई विल ब्रीथ थ्रू माई एंक्शियस थॉट्स। एक और वे है व्हाट थाइस इज बहुत अच्छे से, कि कभी भी देखो एंग्जाइटी को, अपने थॉट्स को, ये जो नेगेटिव थॉट्स, एंगर, इन सबको एक सिट विद योर सफरिंग, मतलब डोंट रन अवे फ्रॉम योर सफरिंग। ठीक है, जितना भागोगे उतना वो पीछे आती जाएगी आपकी। सिट विद योर सफरिंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, ऐसे सोचो वो आपका छोटा सा बच्चा है। ठीक है, तो थाई बोलते हैं कि जब when anxiety or when anger comes, say hello anger, please sit with me, hello anger और hello anxiety, sit with me। ठीक है, एंड उसके साथ बैठो, उस एंग्जाइटी, ब्रीथ थ्रू द एंग्जाइटी। ठीक है, माइंडफुल ब्रीथिंग करके, माइंडफुल ब्रीथिंग जब करते हो तो क्या होता है, आपके अंदर से माइंडफुलनेस की एनर्जी जनरेट होती है। दैट एनर्जी टेक्स केयर ऑफ, आपको कुछ नहीं करना अलग से, वो एनर्जी विल टेक केयर ऑफ द एनर्जी ऑफ द एंग्जाइटी। ठीक है, तो ये आप करो। और इसको या तो आप ऐसे एक एग्जाम्पल था वो बोलते हैं, जैसे एक मम्मी अपने छोटे बच्चा, मतलब लाइक 1-2 महीने का बच्चा है, रो रहा है, तो मम्मी पहले अपने बच्चे को चुप कराती है। ठीक है, उतने टाइम में, एंड मम्मी डजंट आस्क दैट वाई यू आर क्राइंग। मम्मी पहले बच्चे को चुप कराती है। बाय द टाइम ऐसा हो, तब तक बच्चा चुप होता है, तब तक मम्मी को भी पता चल जाता है कि क्या रीज़न है बच्चे के रोने का। उस तरह से हमको अपनी एंग्जाइटी को ट्रीट करना है। उस एंग्जाइटी के साथ बने रहो, गिव इट स्पेस, ब्रीथ थ्रू योर एंग्जाइटी, जनरेट द, हम लोग सब स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेटर्स हैं। हमको ये एबिलिटी अपने अंदर पता नहीं है, हम अपनी ब्रीथिंग पे अवेयरनेस डाल के अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेट दैट स्पिरिचुअल एनर्जी टेक केयर ऑफ द एंग्जाइटी। राइट, तो ये मैंने कुछ आपको टिप्स दिए हैं। मैं बहुत कुछ इसमें मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूँ, बट एटलीस्ट एक, आई होप आपको कुछ एक्शनेबल टिप्स मिले होंगे। मेरे लिए तो माइंडफुलनेस एक लाइफ सेवर है। ठीक है, मेरी एंग्जाइटी में। सो आई होप यू विल यूज़ दीज टिप्स। एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक, एनी कमेंट्स यू हैव, आप अपने इसमें मेंशन करो कमेंट्स में, और मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।